प्रणाम सभी को, राम राम। द नेक्स्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त सबसे पहले तो आप समय देखिए, रात के 2:16 हो रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं कठुआ शहर में और कठुआ शहर के शेदी चौक में मैं इस समय मौजूद हूं। आपको बता दूं, इस समय हमारा आपके समक्ष आने का एक सबसे बड़ा कारण है, लोग यहाँ पर जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं। सही सुन रहे हैं आप, लोग जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। रात 2:16 पे जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आप सोचेंगे कि रात को ही क्यों बैठे हैं। ये रात को नहीं बैठे हैं, ये हम आपको बता दें, ये लोग करीब रात 8:30 बजे से जो है धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठने का इनका एक ही मकसद है। कठुआ शहर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने जो है एक यहाँ पर वाइन शॉप है। इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर जो है एक और वाइन शॉप खोली जा रही है। इसी की जद्दोजहद को लेकर कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, इसी को लेकर यहाँ पर कठुआ में वार्ड नंबर 5 के लोग जो हैं पार्षद के साथ इस समय यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनको बैठे बैठे करीब आपको बता दें 3 से 4 घंटे जो हैं इनको हो चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, ये शायद ही कठुआ शहर में कभी पहले ऐसा हुआ हो कि इस तरह से लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हों। रात का समय 2:16, सबसे ऐतिहासिक पल जो है, ऐतिहासिक धरना इसे कहा जाएगा। हमारे साथ कई सारे युवा जो हैं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। 2:18 हो रहे हैं जी, क्या कारण है रात के समय में जो है धरना करना पड़ रहा है? सिद्धार्थ जी, ये धरना जो है 7 बजे शुरू हुआ था और रात के 2:15 के करीब टाइम हो चुका है, पर लेकिन अभी तक जो ये कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका कोई कहो कि डीसी साहब अभी तक पहुंचे हैं, नहीं पहुंचा कोई बंदा। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो हमारी मांग है इसको पूरी की जाए। जो ये शराब के आगे पहले यहाँ पे वाइन शॉप खुली है, एक आगे वाइन शॉप खुली है, और ये तीसरी वाइन शॉप यहाँ पे खोल रहे हैं, ये नहीं खुलने देंगे। इससे पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचा? तहसीलदार साहब आए थे, उनका यही कहना था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देंगे, रोड खाली करवा देंगे, पर हम ये चाहते नहीं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वाइन शॉप नहीं खुले। जिस तरह से धरना आपका चल रहा है, 8:30 बजे से जो है धरने पर बैठे हुए हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर रात हो चुकी है। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, ये धरना हमारा शाना बशाना चलते रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। सुबह भी हमारा ये धरना जैसे अभी चल रहा है, ये सुबह भी धरना हमारा जो है, कल और भी बंदे आएंगे, और भी जनसंख्या मतलब जनता की जो आएंगे, जो हमारे समर्थक मतलब कि जो चाहते हैं कि नहीं खुले, सब लोग आएंगे। वैसे ही ये जो है धरना चलते रहेगा। यहाँ पर कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्या आपको समस्या है? 2:30 बजे जो है, जैसे सिद्धार्थ जी, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि हम शाम को 7 बजे के यहाँ बैठे थे। हमने बड़ी कोशिश की प्रशासन को बुलाने की, डीसी कठुआ, पर किसी हालात से डीसी कठुआ नहीं आ पाया। पर तहसीलदार साहब आए, उन्होंने सीधा साफ किया, कहा कि हम आपको ये ट्रैफिक की वो समस्या आ रही है तो उसके लिए हम पुलिस लगा देंगे, आपको वो देंगे। पर इसकी बात नहीं की कि ये जो वाइन शॉप है ये बंद करना है। ये मतलब कि उसके समर्थक में थे कि आप वाइन शॉप खोलो, तो ये तो गलत ही बात है। अब देखो, जैसे अब हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये वाइन शॉप बंद नहीं होगी। अब सुबह 8 बजे जनसंख्या इकट्ठी होगी। मैं कठुआ के निवासियों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ के समर्थक में हो तो कृपया बढ़ चढ़ कर आएँ। ये मुद्दा है, ये वाइन शॉप है, ये कल को हम भी यूथ है। अब हमें ये मिलेगी वाइन शॉप तो वो ऑब्वियसली जाएगा यूथ, और खुल भी रही है। एक मंदिरों के शहर में दिया है, जो हमें कहते थे जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का शहर, पर ये क्या कर रहे हैं? बीजेपी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। ये हमारी यूथ का बेड़ा गर्क कर रही है। आगे नौकरी नहीं है और ऊपर से वाइन शॉप खोल रही हैं। बस और क्या ही कहेंगे सर, बस यही कहना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे सारे आएँ और समर्थन दें इस चीज़ में। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर जो कई सीनियर लोग भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। सर, इस समय का जो समय है, रात का समय है, ये समय है घर पर बैठकर आराम करने का। जिस तरह से काफ़ी सारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पर हैं, रात का समय है, घर पर आराम करेंगे, थके हुए होते हैं पूरे दिन काम कर कर।
लेकिन आज ऐसी क्या नौबतान पड़ी है कि रात के समय पर भी जो है धरने पर लगातार 8:30 बजे से बैठे हुई हूँ। भाई आपने ये चीज़ पूछी है, हम इसलिए रात को 2 बजे भी बैठे हुए हैं कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, कठुआ शहर की जो यूथ है, आवाम है, वो नशे से बचे। स्कूलों में, कॉलेजों में, सेमिनार्स में पुलिस सेमिनार्स कर रही है, कॉलेज में सेमिनार्स हो रहे हैं, स्कूल्स में सेमिनार्स हो रहे हैं, तख्तियाँ पट्टियों पे लिखा जाता है कि नशा छोड़ो, नशा बंद करो, नशे से दूर रहो। पर एक तरफ सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है स्कूलों कॉलेजों में, किसके लिए? कि नशा बंद करो, नशा नहीं होना चाहिए, नशे के खिलाफ चलते हैं। नुक्कड़ सभाएं होती हैं। एक नुक्कड़ सभा में मैं गया था लखनपुर में, तो एक पूरी टीम बनी हुई है, जो कि टीम पेड टीम है, वो हर स्कूल कॉलेज में, हर गांव जाके नुक्कड़ सभाएं करती हैं कि नशा नहीं होना चाहिए। तो आज आप उसके विपरीत देख रहे हो, सरकारें धड़ाधड़ लाइसेंस दिए जा रही हैं। शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह होगी जहां 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर एरिए में 4 दुकानें शराब की। हर चीज़ के नाम्स बनते हैं, एक दुकान के पास दूसरी दुकान नहीं होनी चाहिए, दूसरी के पास तीसरी नहीं होनी चाहिए, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शॉप्स होती हैं। पर ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी शॉप, आप उधर भी कैमरा मार के देखो, एक दुकान ये है और उसके सामने ही रोड की दूसरी तरफ दूसरी दुकान बन रही है, तीसरी दुकान इसके ये पास में बगल में 50 मीटर पे तीसरी दुकान है, और शहीदी चौक में वाइन शॉप खुली हुई है। तो मेरे ख्याल अगर आपको यहाँ पे खाने वाला होटल ढूंढो तो वो नहीं मिलेगा, पर शराब ढूंढो तो वो आपको एक की बजाय 4-4 दुकानें मिलेंगी। इसी के एवज में अपोजिट आप श्रीनगर देख लो, वहाँ पे लाइसेंस नहीं ये खोलते, वहाँ पे इनको लाइसेंस शराब की दुकान खोलने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वैसे तो कहते हैं हमने 370 तोड़ दिए, 370 तोड़ के इन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारी स्टेट का। मोदी साहब ने अगर 370 हमारे स्टेट में तोड़ी है तो अपनी स्टेट में भी तोड़ी है, बट वहाँ पे उन्होंने 371 लगा के रखी हुई है, 371 लगा के रखी हुई है। और उनकी स्टेट गुजरात जो है वो पूरी स्टेट जो है ड्राई स्टेट है। जैसे उन्होंने लाइसेंस हमारे यहाँ पे दिए हैं, गुजरात में भी वो लाइसेंस धड़ाधड़ दें, बांटें, हर गली नुक्कड़ में शराब की दुकान खुलाएं। फिर इनको पता लगेगा, जब अपने तन पीड़ा होती है, जब अपने तन लगता है, फिर पता लगती है कि कितनी ये चीज़ बुरी चीज़ है। और जैसे कि जहाँ पे शराब की दुकान खुलने जा रही हैं, इन 4 दुकानों की एवज में यहाँ पे 60 से 70 दुकानें हैं। 60 से 70 दुकान में, हर दुकान में 4-5 मुलाजिम काम करते हैं। अगर 300 से 400 बंदे की रोजी रोटी पे जो है वो आप पड़ी है। अगर ये शराब की दुकानें चलती हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, किसी भी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं जाता है। और जब किसी दुकान पे कोई कस्टमर जाएगा नहीं तो वो दुकान बंद होने की कगार पे होगी। अगर वो दुकान बंद होती है अगर, तो उस दुकान पे उसका मालिक को लगा के 4-5 आप काम करने वाले लगाओ तो 6-7 लोगों का जो निर्वाह उस दुकान से होता था वो निर्वाह बंद हो जाएगा। और जिन दुकानों को, माफिया को, जिन्होंने ये दुकानें दी हैं, जो शराब माफिया है, ये आगे करोड़पति हैं, अरब रुपये इनके पास पहले से इनके पास पड़े हुए हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये खोलें चाहे ना खोलें। और ये तो सरकारें जो करोड़पति है उसको अरबपति बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। और कहते हैं गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो ये कहते हैं नहीं, गरीबों को ही हटा दो। अब कब तक जो है प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे? ये प्रदर्शन हमारा तब तक चलेगा, आप देख ही रहे हैं, समय रात के 2:30 बज रहे हैं। हमारी सारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, मातृशक्ति भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे बैठी हुई है। जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं हो जाती, यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाती, हमारा धरना कंटिन्यू चलता रहेगा और इसको शिफ्ट करा के ही रहेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी कठुआ की आवाम को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सुबह 8 बजे यहाँ पे आएँ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस अभियान में, इस जो शराब को यहाँ से हटाने की जो जज की ओहती हमने डालनी है, उसमें आप भी अपना ये बनाएं कि कल को जब कोई बात चले कठुआ में कि जब शराब की दुकानें खुलनी थी तो हमने प्रोटेस्ट किया था, हर नारी, हर बच्चा ये कह सके कि उस प्रोटेस्ट में मैं भी साथ था। अपने को छोटा नहीं समझना है, अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। आपकी बूंद बूंद कर तालाब बढ़ता है और आपको यहाँ पे आना है और प्रोटेस्ट में हिस्सा बनना है और इस शराब की दुकान को जड़ से मिटा के फेंकना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि और किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। सर, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? कई सारे आज
कि हर युवा वर्ग जो है प्रदर्शन करने पे मजबूर है। युवा के बाद चाहे बात करें बुजुर्ग की, महिला शक्ति की या बच्चों की, हर एक जो है लोग इस समय जो है मजबूर हैं। किस तरह से देखते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात को 2:30-3 बजे आए हो और हमारे राय जानने के लिए। जे आप भी जहाँ के निवासी हैं और हम सब इस बात पर आज हैरान भी हैं और गुस्से में भी हैं। हैरान तो इस बात के हैं कि सरकार की पॉलिसी बनाने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं कि हम रोज़गार दें लोगों को जब लोगों को नशा दें। अगर ये पॉलिसी बनानी थी इन्होंने तो फिर हमें दफ़ा 370 तोड़कर ये क्यों कहा गया कि ड्यूटी बना करके आपके बच्चे नौकरी मिले जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत धरती है, तो खूबसूरती जहाँ सबके इनको जिगर का टुकड़ा बनाया जाएगा। ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये सब उल्ट निकला है। ये तो एक बहाना बन गया कि आज कठुआ के नौजवान, मातृशक्ति और बुजुर्ग भी एक शराब का बहाना बन गया कि शराब की एक दुकान और खुलने लगी तो लोगों के अंदर गुस्सा आया। दरअसल जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर आज पिछले 4 साल से गुस्सा इकट्ठा हो रहा है और इतना गुस्सा है कि आज नींद नहीं पड़ रही है। आज हर चेहरा जो है वो परेशान है और ये ऊपर से इस परेशानी में जब बेरोज़गारी है, लोगों की नौकरियों को ख़त्म की जा रही हैं, जहाँ तक कि अगर इन्होंने कोई डेवलपमेंट का रास्ता निकालना ही था, कठुआ को बड़ा कहते हैं कि ये गेटवे आप जम्मू कश्मीर है, अगर इन्होंने करना ही था, वो 1960 में हमारा वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके तहत रवि दरिया से 1650 क्यूसेक पानी उठाकर नहर बनानी थी और हमारी कंडी और हमारा बॉर्डर जो जितना सब पानी ही पानी होना था और हमारी वहाँ फसलें होती। आज वो पानी अगर दिला देते तो हम समझते कि हमारी नई ड्यूटी बनी और नया काम हमारे से निकला। वो इनसे नहीं हो सका। आज नहरें खोली हैं इन्होंने, लेकिन शराब की। आज ये कठुआ जो जिसे शहीदी चौक कहा जाता है और जहाँ पर जो कोई उतरता है उसका वो देखता है कि जहाँ कठुआ की एक पहचान है कि वहाँ शहीदी चौक पर बस रुकेगी और उतरेंगे। जब बस से उतरेगा तो वहाँ से शराब का दुकान शुरू होगी और होते हुए 3, 4, 5, 6 बाजार से होते हुए कठुआ छोटा सा शहर है। आज जहाँ 7-8 दुकानें इन्होंने खोल दी है और आज इतनी सी जगह 300 फुट में इन्होंने 3 दुकानें खोल दी हैं। और ये क्या करना चाहते हैं? दरअसल ये कौन सा कल्चर हमारा बनाना चाहते हैं? हमें कौन सी तहजीब देना चाहते हैं? कहते हैं कि जिस कौम को नष्ट करना हो, बर्बाद करना हो तो उसका पहले कल्चर बदल दो, उसकी तहजीब बदल दो, उसका जागना ही उसे सुलवा दो बिल्कुल। जब नेशन बड़े बड़े अगर तारीख पढ़ो तो जिन लोगों ने, राजाओं महाराजाओं ने, जब पिछले हुक्मरानों ने काम किया है, जन सरकारें चलाई हैं, उन्होंने अपनी जनता को बेहोश कर दिया, मदहोश कर दिया। किसी ने फीमी बना दिया, किसी ने चरसी बना दिया, जैसे चाइना था, ईरान था, अफगानिस्तान था। और जम्मू कश्मीर तो इन्होंने एक खूबसूरती की जगह को बर्बाद करके रख दिया है। अरे कब तक जो है अब आपकी जद्दोजहद? हमारी जद्दोजहद ये जो आज शुरू हुई है, जद्दोजहद तो जो लंबी लगातार रोज जद्दोजहद हो रही है आज की जो 4 साल से सरकार चल रही है हमारे ऊपर। लेकिन ये जो आज हम 2:30-3 बजे तक बैठे हैं, ये जब तक शराब की नहरें बंद नहीं होती और ख़ासकर ये दुकानें जिनके सामने हम बैठे हुए हैं ये बंद नहीं होती, तब तक तो ये सभी लोग जहाँ पर फैसला करके बैठ गए हैं कि ये कंटिन्यू रहेगी। और हम अपील करते हैं सारे कठुआ की जनता को, मातृशक्ति को, नौजवानों को और होनहार बच्चों को कि उन्होंने अगर अपना भविष्य चुनना है तो इस शराब के नशे को बंद करवाना पड़ेगा और अपनी नई रोशनी के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। रोबिन शर्मा जी, 2 टूक शब्द में जिला प्रशासन को क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि कल इंटीमेट किया था हमारे अंकल जी अशोक शर्मा जी, और वो इलेक्टेड मेंबर भी हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझने वाली होती, डीसी साहब समझने वाले होते तो आज इनकी हिम्मत ना बढ़ती जहाँ पे रात को शराब की दुकान जहाँ पे खोलते। 7 बजे इन्होंने शुरुआत की और उसी टाइम लोग सारा जहाँ पर इकट्ठे हुए। ये दर्शाता है कि 4.5 साल से हमारे पास कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पास म्यूनसिपैलिटी इलेक्टेड है। और जब आज से 5 साल पहले कोई वाइन शॉप खुलती थी, वहाँ रेस्टोरेंट खुलता था, तो उस लोकेलिटी का लोगों से पूछा जाता था, जो वहाँ का इलेक्टेड मेंबर था उससे पूछा जाता था
लेकिन इन्होंने ऐसे रूल बनाए कि किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक हमने सुना है कि जो हमारा एलजी साहब सिन्हा साहब है, वो भी उनका भी कोई शराब का कारोबार है यूपी में बड़ा। तो जब जो मुखिया हो वही शराब की दुकानें खुलाने के लिए तैयार बैठा हो, तो डीसी साहब को हो सकता है ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो कि आपने जाना नहीं है। तो डीसी साहब ये सोच रहे होंगे कि देखते हैं कि ये लोग कितनी देर प्रोटेस्ट करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तहसीलदार साहब को भेजा, डीएसपी साहब को भेजा, वो आपने कवर किया। उनका कहना क्या था? 2 टुक शब्दों में हम डीसी साहब से ये कहना चाहते हैं, 4.5 साल से लोग आगे परेशान हैं। आपने स्टेट को ड्यूटी बनाया, एलजी साहब ने, मोदी सरकार ने। कोशिश भी मत करना कि इसको ज़बरदस्ती खुलवाने की। हो सकता है आपके पास फोर्स बड़ी ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ पे लोग मरने मराने से नहीं डरेंगे। किसी भी हद तक जाना पड़ा, जी शराब की दुकान हम नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक तरफ से पुलिस नशे के खिलाफ जगह जगह मुहिम चला रही है, जो हमारे बच्चे मेडिकल नशे में इन्वॉल्व हैं उनको वापस लाना चाहिए। उल्टी आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं। जो शहीदी चौक है, शहीदी चौक जिनको सम्मान पूरा देश करता है, चौधरी साहब ने जहाँ पे बनाया, जहाँ पे एक वाइन शॉप जहाँ पे है, जहाँ पे किराने की दुकान है, जहाँ पे लेडीज़ आती हैं, जहाँ पे टेलर की दुकान है, छोटी मोटी दुकानें हैं, घर है। तो यार ये तो डीसी साहब को भी देखना चाहिए। तो जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, तानाशाही चलेगी नहीं। हमारे पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं, डीसी हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, हालांकि एलजी भी हो, वो भी तो पे ले रहा है, पैसा कमा रहा है, 2 नंबर से भी कमा रहा है, जहाँ को लूटना है। और जम्मू कश्मीर आगे लुटने वाला नहीं है। रही बात डीसी कठुआ की या एलजी की, धज्जियाँ उड़ा देंगे, लेकिन शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे बस। तो ये थे हमारे साथ कठुआ शहर के स्थानीय लोग, जिन्होंने कहा कि जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम जो है करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो है वाइन शॉप को यहाँ से बंद ना करवा दें। अब बात रही वाइन शॉप की, सरकार हमेशा अपना रेवेन्यू जनरेट करने में, हमेशा डेवलपमेंट करवाने के लिए जो है वो सोचती है। क्या वाइन शॉप खोलने से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे? इनके विकास की बात करें, अगर बात करें टैक्स की, हर व्यक्ति जो है टैक्स देता है। सड़क पर चलते होंगे, अगर आप सहमत होंगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सड़क उनको नहीं मिलती है अच्छे से, जगह जगह खड्डे पड़े हैं। कठुआ शहर में विकास की बात करें, हर गली हर चौराहा आपको खुद ही जानेंगे कठुआ शहर के निवासी कि किस तरह से उनको विकास जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर हम बताएंगे, पुलिस प्रशासन की बात करेंगे, नुक्कड़ नाटक लगाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए जाते हैं नशा ख़त्म करने के लिए। यही पुलिस प्रशासन है आज यहाँ पर माइनिंग माफिया गुंडों के साथ यहाँ पर अपनी दुकान पर शराब का सामान उतारने के लिए गुंडों का सहारा ले रहा था। उसके बाद उन गुंडों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों पर जो है वो हमला किया, और यही पुलिस प्रशासन था जिन्होंने लोगों को बचाने के बजाय उन शराब माफियाओं का जो है वो साथ दिया और उनको जो है पूरा सुरक्षा का घेराव दिया। ये अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अब स्थानीय लोगों को पुलिस का सहारा भी नहीं है। हालांकि अभी इस समय पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कब प्रशासन जो है नींद से जागता है। क्या यहाँ पर ठेका जो है वो खुलने दिया जाएगा कि नहीं खुलने दिया जाएगा, लोगों की बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, अभी आने वाला समय ही तय करेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कल की पूरी अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।